वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग लेसन 8 यानी अलजेब्रा इसके इंट्रोडक्शंस ये सब हम लोगों ने पढ़ रखा है। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 8.2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो जितने देर में मैं जो भी चीज़ें लिखूँ तब तक आप लोग अपना अपना अटेंडेंस एक बार बना दें। एक्सरसाइज 8.2 देखिए सामने एग्जाम भी है और एग्जाम की तैयारी सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये जो एक्सरसाइज है, जो भी लेसन है जो हो रहा है, जो करवाया जा रहा है, बेसिकली ये सारे आपके एग्जाम के लिए काफ़ी यूजफुल हैं, इसीलिए इसे इग्नोर ना करें, इसे कंप्लीट बनाने का प्रयास करें, ठीक है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। देखिए यहाँ a इंटू a मल्टीप्लाई डॉट 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 15 टाइम्स, ठीक है। सबसे पहले तो आप समझ लें कि इसे हमें जो लिखना है वो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है, ठीक है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म यानी इन द फॉर्म ऑफ पावर के रूप में लिखना है। तो चलिए इसको बनाते हैं। सबसे पहले तो आप ये समझ लें कि a जो है वो 15 टाइम्स, तो जब बेसेस सेम हो, ठीक है, जब बेस सेम हो और मल्टीप्लाई हो तो पावर जो होते हैं वो ऐड होते हैं। हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं a टू द पावर 1 इंटू a टू द पावर 1 इंटू, इस तरह से हम इसे 15 टाइम्स राइट करें, ठीक है। तो बेसेस आर सेम एंड इन द फॉर्म ऑफ प्रोडक्ट और मल्टीप्लाई देन वी ऐड 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस डॉट 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 15 टाइम्स एंड वी कैन रिटन एज a टू द पावर 15। तो ये हो गया इसका आंसर। कृपया इसे गौर से देखें, समझें, फिर अगले क्वेश्चन को पुनः बनाने का प्रयास करें। बहुत ही इजी वे में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब जो है अब क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1 के क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से देखिए। इसमें आगे एक टर्म दिया गया है, वो है 8 इंटू b इंटू b मल्टीप्लाई a इंटू a। तो इसे हम किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो देखिए। सबसे पहले जो भी नंबर्स हैं उसे हमें अलग कर लेने होते हैं। अगर इसमें और भी कोई नंबर्स हैं तो इसे उस नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं, अगर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप जो भी b हैं उसके ऊपर पावर 1, ठीक है, और फिर जो भी a है उसके पावर 1 दे करके आप इसे पुनः लिख लें। तो आप यहाँ देख सकते हैं बेसिस आर इक्वल, देन वी ऐड द पावर्स, यानी b टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1। इसके बाद a की बात करें, ये 4 टाइम्स है तो 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। इस तरह से हम इसे 8 इंटू b टू द पावर 3 इंटू a टू द पावर 4। अब इसे कंबाइन करके लिखेंगे 8 इंटू b क्यूब a टू द पावर 4। ये इसका आंसर, ठीक है। कोई खास है, कोई कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। आप अगर गौर से देखें तो 8 इंटू बी अगर 1 2 3 टाइम्स है तो b टू द पावर 3, अगर a 4 टाइम्स है तो a टू द पावर 4, अगर a 100 टाइम्स रहता तो a टू द पावर 100 लिख देते, ठीक है। तो बहुत ही इजी में आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सेकंड, ठीक है। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। देखिए इच एंड एवरी क्वेश्चंस बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। हर एक क्वेश्चंस कुछ ना कुछ अलग करने का प्रयास करता है। देखिए इसमें जो है थोड़ा सा टेक्निकल है,
5 इंटू ए इंटू ए अगेन बी 2 टाइम्स है, और इसके बाद सी इंटू सी। तो इसे हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कैसे लिखते हैं वो देखिए। 5 है, यहाँ कोई और डिजिट नहीं है तो ठीक है, 5 को हमने अलग कर लिया। इसके बाद ए जो है टोटली 3 है, ए टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1, बी यहाँ 2 टाइम्स है, बी टू द पावर 1 प्लस 1, और सी 3 टाइम्स है, 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसे प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लेते हैं, ए टू द पावर 3, बी टू द पावर 2, सी टू द पावर 3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का थर्ड। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन नंबर 4। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 कहता है 7 मल्टीप्लाई ए इंटू ए डॉट 7 टाइम्स, माफ कीजिएगा 8 टाइम्स, पुनः बी इंटू बी डॉट और ये कितने टाइम्स है, 5 टाइम्स। तो अब इसे हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे वो देखिए। 7 इंटू ए डॉट 8 टाइम्स। देखिए ये जो है ना, ये 8 टाइम्स रिपीट करेगा, दैट मीन्स ए टू द पावर 8 टाइम्स, इसके पावर को हमने प्लस कर लिया। फिर बी 5 टाइम्स, तो बी टू द पावर 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1। अब इसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखते हैं, ए टू द पावर 8 एंड बी टू द पावर 5। दिस इज योर आंसर। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 में है 4 मल्टीप्लाई ए इंटू डॉट 5 टाइम्स, पुनः मल्टीप्लाई बी इंटू बी 12 टाइम्स, उसके बाद मल्टीप्लाई सी इंटू सी 15 टाइम्स। अब देखिए ये 5 टाइम्स 12 टाइम्स 15 टाइम्स लिखने का सीधा मतलब है कि हम इसे इतनी दफ़ा नहीं लिख सकते। इसका जो शॉर्ट मेथड होता है 4 इंटू ए, अगर 5 टाइम्स है तो हम ए टू द पावर 5 लिख सकते हैं, पुनः बी 12 टाइम्स है, बी टू द पावर 12 लिख सकते हैं, और सी 15 टाइम्स है तो सी टू द पावर 15 लिख सकते हैं। अब इसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में लिखेंगे 4 इंटू ए टू द पावर 5, बी टू द पावर 12 एंड सी टू द पावर 15। दिस इज योर आंसर। ठीक है, अब बारी है क्वेश्चन नंबर 2 की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 को जो है प्रोडक्ट फॉर्म में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 2 में इसे हमें प्रोडक्ट फॉर्म में इसे हमें राइट करना है। तो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 है ए स्क्वायर बी टू द पावर 5। तो देखिए इसे हम प्रोडक्ट फॉर्म में कैसे लिखते हैं। ए स्क्वायर यानी ए को हमें 2 टाइम्स लिखना है, मल्टीप्लाई बी टू द पावर 5 है तो बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी इंटू बी, टोटल 5 टाइम्स। ये हो गया प्रोडक्ट फॉर्म। इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 2 8x³ यानी 8 इंटू x इंटू x। ठीक है, अब यहाँ मल्टीप्लाई x जो है एक जैसा लग रहा होगा तो इसे हम थोड़ा चेंज कर देते हैं। ठीक है, 8 इंटू x इंटू x इंटू x। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर।
इसके बाद क्वेश्चन नंबर थर्ड है 7a³ b⁴, यानी इसे लिखेंगे 7 मल्टीप्लाई a इंटू b⁴ है, b को 4 टाइम्स लिखेंगे एंड दिस इज योर आंसर। ठीक उसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर 4, देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है 15a⁹ b⁸ एंड c⁶। तो सबसे पहले 15 मल्टीप्लाई a⁹ है, a इंटू (9 टाइम्स, पुनः b 8 टाइम्स है तो b इंटू (8 टाइम्स, फिर मल्टीप्लाई c इंटू 6 टाइम्स। इसे हम इस तरह से लिखते हैं, ठीक है। मतलब 9 टाइम्स 8 टाइम्स लिखने की जरूरत हमें नहीं है, हम 1 या 2 मैक्सिमम ले लेंगे, उसके बाद हम डॉट डॉट करके जितना टाइम्स रहेगा उतना टाइम्स वहाँ लिख देंगे। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 है 30x⁴ y⁴ एंड z⁵। तो इसे लिखेंगे 30 इंटू x इंटू (4 टाइम्स) इंटू y इंटू (4 टाइम्स) इंटू z इंटू (5 टाइम्स। दिस इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 दिया गया है 43p⁻10 q⁵ एंड r⁵15। तो इसे भी हम उसी प्रकार से लेते हैं 43 मल्टीप्लाई p इंटू (10 टाइम्स) मल्टीप्लाई q इंटू (5 टाइम्स) मल्टीप्लाई r इंटू (15 टाइम्स। और ये रहा आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 7, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 कहता है 17p⁻12 एंड q⁻20। दैट मीन्स 17 इंटू p⁻12 टाइम्स एंड मल्टीप्लाई q इंटू (20 टाइम्स। और इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब हम क्वेश्चन नंबर 3 की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो तकरीबन क्वेश्चन नंबर 2 की ही तरह से डन किया जाएगा, परंतु उसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड ये है कि जब डिजिट्स अलग अलग होते हैं तो सारे डिजिट्स को पहले एक जगह लिखना होगा, ठीक है। तो ये भी काफ़ी आसानी से बन जाएगा, बस इसे ध्यान से आप लोग देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3, और इसे हमें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में राइट करना है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म, ध्यान से इस क्वेश्चन को देखें। मैं सबसे पहला क्वेश्चन नंबर है 4a³ इंटू 6ab² इंटू c², ठीक है। तो देखिए इसमें सबसे पहले जो अंक हैं 4 इंटू 6, पहले इसे एक जगह लिख लेते हैं। उसके बाद a³ इंटू ab² इंटू c², 4 6 24 a³ और यहाँ कुछ नहीं तो a⁴ है, तो यहाँ पर 3 और यहाँ 1 टोटल हो गए a⁴ b² है, इसके अलावा कहीं भी नहीं है तो b² और फाइनली c²। दिस इज योर आंसर। अब हम बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की ओर। देखिए दिया गया है 5xy मल्टीप्लाई
3x² मल्टीप्लाई 7y²। तो सबसे पहले जो भी अंक हैं उसे एक जगह लिखेंगे, 5 × 3 × 7। इसके पश्चात जो भी इसके वेरिएबल्स हैं उसे हम अलग अलग मल्टीप्लाई कर लेंगे। 5 3 × 15, 15 7 105 इंटू, यहाँ पर आप देख सकते हैं x⁴ है, यहाँ x² है। अब यहाँ कहीं भी x आपको नहीं देखने को मिलेगा, तो x² और x मिलकर के x³ हो जाएगा। और ये y है, यहाँ भी y है, यहाँ y² है। 2 + 1 3, 3 + 1 4, तो y⁴ हो गया। यानी अगर इसे एक साथ लिखेंगे तो 105 x³ y⁴ इसका आंसर हो गया। ठीक है, अब एक लास्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, दिया गया है a³ मल्टीप्लाई 3ab² मल्टीप्लाई 2a² b²। तो यहाँ सबसे पहले 3 और 2 जो भी नंबर्स हैं उसे एक जगह लाएंगे। उसके बाद a³ इंटू ab² इंटू a² b²। 3 2 6, यहाँ a³, यहाँ a1, यहाँ a2, टोटल हो गया 3 + 1 4, 4 + 2 6, a⁴ 6 एंड यहाँ b², यहाँ b², टोटल हो गया b⁴ एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो आज के क्लास में हम लोग जो है आज सिर्फ क्वेश्चन नंबर 1 2 और 3 को ही कंप्लीट करेंगे। कल जो इसके शेष बचे हुए सवाल हैं, यानी जो भी वर्ड प्रॉब्लम्स हैं, और इसके अलावा कुछ एग्जाम्पल्स, और इसके साथ साथ OTQ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस भी हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। बेस्ट ऑफ लक, तैयार कीजिए अच्छे से। ठीक है।